पर्यावरण दिवस के मौके पर विश्व भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन बेहद दुखद बात यह है आयोजन सिर्फ आयोजन तक ही सीमित रह जाते हैं। जनमानस भी इसके प्रति दायित्व नहीं समझ पा रहे। तमाम संस्थाओं के कागजी कार्यक्रमों पर सवाल तो उठते ही हैं। अगर हम ठान लें कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ करना है, तो हमें इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। बस रोजमर्रा के कामों को करते हुए हम ये काम व्यक्तिगत स्तर पर भी आसानी से कर सकते हैं। हमारी छोटी छोटी समझदारी भरी पहल पर्यावरण को बेहद साफ सुथरा और तरोताजा कर सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं। श्रीमती संगम संजय गोयल और शिवानी लोधी का कहना है कि हमारी कुछ आदतें पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। जितनी जल्दी हो सके उन्हें सुधारने की कोशिश करना चाहिए। प्रकृति मानव के उपयोग और विलासिता के लिए नहीं है, बल्कि प्रकृति की बेहतरी हम मानवों और इंसानों की जिम्मेदारी है। ये सोच भारत की प्रकृति यानी स्वभाव में समाई है। हमें अपने इस मूल स्वभाव की ओर फिर से लौटना चाहिए। प्रकृति ने भारत भूमि को 6 ऋतुओं का वरदान दिया है, इसलिए हिमाचल से लेकर सागर तट तक हमारे लोकगीत, पर्व, परंपराएं और दैनिक क्रियाएं न केवल समूचे पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं, बल्कि पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, तालाब, वन, छोटे बड़े जीव जंतु यानी प्रकृति के हर हिस्से के प्रति संवेदनशीलता और कर्तव्य का भाव भी रखती है। आइए आज हम सब पर्यावरण दिवस पर घर घर से हर हाथ जुटे और सिर्फ ऐसी एक एक आदत छोड़ी जाए जो हमें इस हरेपन से दूर कर रही है। आज हमें अपने ही परिवार को जागरूक बनाने की जरूरत है। जितनी जरूरत उतनी खपत। महिलाओं पर जवाबदारी ज्यादा है। सार्वजनिक परिवहन अपनाएं। फूलों से भरे हो आयोजन, पेड़ तो लगाना ही है। कचरे में कमी करेंगे। प्राकृतिक साधनों पर जोर दें। वन्यजीव और वर्ष वन की रक्षा करें। कम उपयोग करें, दोहराएं, फिर से उपयोग करें। आधुनिकता की दौड़ में हम सभी अंधे बन रहे हैं। प्रकृति के लिए जन भागीदारी आवश्यक है। इस औद्योगिक विकास के युग में संसार के सभी विकासशील और विकसित देशों में हजारों लाखों फैक्ट्रियां दिन रात चलती रहती हैं, जिनसे निकलने वाला धुआं और विषैले पदार्थ हमारे पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संगम गोयल, तहसील अध्यक्ष वैश्य समाज गंज बसादार से आपके इस चैनल के माध्यम से अपनी बात कुछ इस तरह से कहना चाहती हूँ कि पर्यावरण आज विश्व के लिए बहुत चिंतन का विषय बन चुका है। हम छोटे छोटे तरीके से पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। इसके लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा। NGOs, सरकारी समितियाँ और निजी तौर पर भी हमें थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। यूँ तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सारे पेड़ कटे भी जा रहे हैं और बहुत सारे पेड़ लगाए भी जा रहे हैं, और पर्यावरण में चूँकि पेड़ों का सबसे अधिक महत्व होता है, इसीलिए कुछ वर्षों से जो मैं प्रयास अपने निजी स्तर पर कर रही हूँ वो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हम जो भी फल खाते हैं पूरी कोशिश करते हैं उसके बीजों को हम संभाल कर रख लें और समय आने पर बारिश के समय उनको उचित मिट्टी का और पर्यावरण समय दे सकें, जिससे कि वो अंकुरित हो सके। ऐसे हर वर्ष मैं कम से कम 400 से 500 पेड़ खुद बनाती हूँ और निजी संस्थाओं को और स्कूल और अलग ऑर्गेनाइजेशंस, गौशाला वगैरह को डोनेट कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस प्रयास में और भी सभी लोग शामिल हों, जिससे कि हम पर्यावरण से लगे हुए गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली, चिड़ियाओं के घोंसले, चींटी, मक्खी, मच्छर सभी के साथ में अपना एक स्वच्छ और स्वस्थ हैबिटाट तैयार कर सकें। मैं साइंस की स्टूडेंट होने के नाते इतना ये जानती हूँ अवश्य कि अगर स्वस्थ हैबिटाट मनुष्य के आसपास नहीं है तो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हैबिटाट एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यवस्था है, और चूँकि हिंदुस्तानी व्यवस्था में गाय को घास खिलाना, कुत्ते को रोटी डालना, चींटियों के लिए दाना डालना एक स्वतः प्रक्रिया में शामिल था, और मैं चाहती हूँ कि हम आज कितने भी मॉडर्न बन जाएं पर फिर भी अपने स्तर पे हम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे तो निश्चित ही उस संकल्प की ओर बढ़ चलेंगे जिसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। धन्यवाद। गंजवासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।